अच्छा लगता है, लोगों को चुगली सुनना अच्छा लगता है, पर इससे आपका समय बिगड़ता है। और केवल समय नहीं, आपका मन भी बिगड़ता है। मन पर भी बातों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना। समाज की हर बात का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। शुद्ध कब होंगी? जब अच्छे लोगों के संग बैठना उठना। इसलिए कहता हूं, अच्छे दोस्त बनाओ। कोई दोस्त ना मिले, कोई जरूरत नहीं है दोस्त की। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपकी पत्नी आपके दोस्त है, आपका बेटा आपका पति आपका दोस्त है। और कथा सुनो, सत्संग सुनो, साधु संत आपके दोस्त हैं, जो आपको सही गाइड करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। संत आपके दोस्त हैं, संतों से दोस्ती कर लो ना। संत के पास बैठोगे, बढ़िया बात मिल जाएगी, जीवन की नई दिशा मिल जाएगी। गलत लोगों के पास बैठोगे, आपके दिमाग में गंदगी ही गंदगी भरेगी। इसलिए, और सबसे बड़ा दुश्मन अब आप बताओ कौन है? मैंने इतने दुश्मन आपके बताए कि ये सारे लोग आपके कौन हैं? बोलो। दुश्मन, एक दुश्मन और है, वो आप बताओ कि कौन है? कौन है वो सबसे बड़ा दुश्मन? हैं? हैं? मोबाइल। ठीक कह रहे हो, मोबाइल भी दुश्मन है। अब मोबाइल पे तुम गंदी चीजें देखोगे तो दुश्मन ही है, दिन भर रील देखोगे तो दुश्मन ही है, समय बर्बाद करोगे तो दुश्मन ही है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा तो यदि मोबाइल का इस्तेमाल है तो वो दुश्मन ही है, लेकिन मोबाइल अच्छा भी है यदि उसका उपयोग किया जाए ठीक ठीक से, तो मोबाइल अच्छा भी है। समझदार लोग मोबाइल से पैसे भी कमा रहे हैं, तो अच्छा भी है मोबाइल यदि उसका उपयोग सही करना आ गया तो। नहीं करना आया तो फिर बहुत बुरा है। ठीक कहा, दुश्मन ही है। लेकिन मैं जिस दुश्मन की बात कर रहा था वो मोबाइल नहीं था। कौन है वो दुश्मन आपका? हाँ, वो दुश्मन है आपका मन। कौन है आपका? अच्छा ये बताओ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? आप बताओ। हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? कौन है? हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त है आपका मन, और आपका दुश्मन सबसे बढ़िया है आपका मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी। कैसे? जैसे चाबी एक है, चाबी को हमने आगे की तरफ घुमाया, ताला बंद, वापस घुमाया, ताला खुल। वही चाबी ताला बंद करती है, वही चाबी ताला। उसी तरह यदि ये मन संसार में लगा, पराई औरत में लग गया, पराये पुरुष में लग गया, पराये धन में लग गया, तो मन आपका दुश्मन है। रावण का मन सीता मां में लग गया, तो रावण का मन ही तो रावण का दुश्मन बन गया और नाश करा दिया। यदि ये मन तुम्हारा गलत जगह लगा तो मन तुम्हारा दुश्मन है, इसी ने तो तुम्हारा नाश करा दिया। आज जितने लोग जेल में हैं, क्यों जेल में हैं? मन की वजह से। मन में आया कि चलो इसका बलात्कार करते हैं, कर लिया, मन में ही तो आया। मन आया, मन में आया चलो चोरी कर लेते हैं, एक बार में खूब पैसे आ जाएंगे, मन में आया और मन की बात मान के चोरी करने गए, पकड़ गए, जेल की सलाखें। कौन था जिम्मेदार? बोलो। मन। मन जिम्मेदार है। इसलिए मन दुश्मन है यदि आपके प्रतिकूल चल रहा है तो, और मन दोस्त है यदि आपके अनुकूल है, वश में है मन से। मन बोलता है चलो वृंदावन चलें, तो आपका मन दोस्त है। यदि मन कहता चलो सत्संग में चलें, तो मन आपका दोस्त है। मन कहता है चलो क्लब में चलें नाचेंगे, तो मन आपका दुश्मन है।
मन कहता चलो 3 घंटे की कथा सुनते हैं, तो मन आपका दोस्त है। मन बोला चलो मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं, तो फिर मन आपका दुश्मन है। तो ये मन बंधन का कारण और मोक्ष का कारण, यही आपका दोस्त है, यही आपका। यदि आपका मन भगवान से लगा है, सेवा से जुड़ा है, अच्छे काम में आप आंखें बंद करते हो तो भगवान का चिंतन होता है, तो आपका मन आपका दोस्त है। और यदि आपका मन आंखें बंद करने पर भी संसार की उथल पुथल चल रही है, मतलब आपका मन आपका अभी तो दुश्मन है। इसलिए अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाओ। आपका मन आपकी बात माने, आप अपने मन को जीतें, अपने वश में रखें। जहां आप चाहें वहां मन जाए, अपने से मन कहीं ना जाए। ये कंट्रोलिंग हो। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप सारे लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान कोई जन्म से बुरा नहीं होता। आप कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं नहीं मानता कि व्यक्ति बुरा होता है। व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, उसका मन ही बुरा होता। यदि उसका मन निर्मल हो जाए तो आज वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाए। बताओ, पापी से पापी वैश्याएं, हमारे पुराणों में कथाएं हैं वैश्याओं की, कि पापी वैश्याएं गणिकाएं जो 4-6 नहीं 10-20 पुरुष रोज बदलती थीं, ऐसी वैश्याएं जो अपवित्र थीं मन से, शरीर से, लेकिन जब उनका चित्त भगवान में लगा, जब मन ईश्वर से जुड़ गया तो सब छूट गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह इतनी पवित्र हो गई वैश्याएं कि उनकी कथाएं पुराणों में लिखी गई। वो वैश्याएं इतनी पवित्र हो गई कि उनकी कथाएं धर्म ग्रंथों में लिखी गई। अब देखिए, इससे बड़ी पवित्रता क्या है कि आपकी गाथा, आपकी कथा पुराणों में लिखी जाए। इससे बड़ी पवित्रता और क्या हो सकती है। तो वो वैश्याएं थोड़ी गंदी थी, गलत थी, उनका मन गलत था। इसलिए पूरा खेल आपका नहीं है, आपके मन का है। इसलिए समझदार अपने मन को कंट्रोल करता है। एक बार एक पापी व्यक्ति गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कौन है तू? मैं डाकू हूं, डाकू। अरे गुरुजी डर गए, डाकू आ गया। क्या चाहता है? गुरु दीक्षा चाहता हूं, गुरु मंत्र, चेला बना लो। गुरुजी डर गए, भगवान कहीं चेला बन के गुरु को नहीं डाका डाल दे। पर गुरुजी को लगा नहीं, आया है सुधरने, एक मौका तो देना चाहिए। गुरुजी बोले, तूने कितने पाप किए हैं? बोले, मैंने 26 लोगों की जान ली है, गला काट दिया था, और लूटा तो सैकड़ों को, लेकिन 26 लोग मेरे हाथ मर गए। बड़ा पापी हूं गुरुजी, बहुत पापी हूं मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत सोना चांदी लूटा है लोगों के घर, बच्चों को भी मैंने मारा है, स्त्रियों पे भी मैंने हथियार चलाए और गर्दन काटी है, मैंने पुरुषों को बहुत मारा है। गुरुजी मेरा उद्धार होगा? गुरुजी ने सफेद एक काला कलर का झंडा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, काले कलर का झंडा दिया। बोले ये झंडा लो, पहले गुरु मंत्र नहीं दूंगा, जाओ पहले तुम चारों धाम की यात्रा करो, और जिस तीर्थ में तुम्हारा ये काला झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, फिर मेरे पास आना, फिर मंत्र दूंगा, जा। जी गुरुजी, और मैं क्या जपूं रास्ते भर? हाँ, गुरुजी बोले श्रीमन नारायण जपना, जा। अब वो झंडा लिया काला और सारे तीर्थों में गया, भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे, पर कहीं उसका तीर्थों में उसका झंडा काले से सफेद। गंगा नहाया, यमुना नहाया, प्रयाग गया, दक्षिण के तीर्थों में गया, और सब
धामों में सब जगह गया। वो थक गए, उसको लगता है मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और उसे लगा कि जब तक पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगा। तो बेचारा वो एक जंगल में उदास होके बैठा था। तभी उसके कानों में एक महिला के चीखने की आवाज आई। महिला, एक स्त्री चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो था तो हट्टा कट्टा, भाई 26 लोगों को मारा ना, बलवान तो रही होगा। दौड़ा, कोई महिला पर संकट है। जाके देखा तो जंगल में एक महिला को कुछ 4-6 लोग उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ के ले आए जंगल, अब उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसके साथ दुराचार करने का मन। इसे आई गुस्सा, ए छोड़ से, इस बेटी को छोड़ दे। उन लोगों को क्या पता कि इसने 26 मारे हैं। उन लोगों ने कहा चल हट जा हमारे रास्ते से, ये हमारा शिकार है, हम इसके संग रहेंगे। जब वो लड़की रोई चिल्लाई, भैया हमें बचाओ, भैया मार डालेंगे ये लोग, हमारी इज्जत लूट लेंगे ये, इसे बहुत गुस्सा आया। इसने उठाया अपना डंडा कि जैसे ही 26 वैसे ही 27। 26 का तो पाप काट ही रहे, 2-4 और सही, इकट्ठा इनका भी कट जाएगा। उठाया डंडा और बजाया, उनकी खोपड़ी में चारों चित्त हो गए। बलवान तो था ही, इसे पैतरा पता ही था। और जैसे ही उसने मारा उन हत्यारों को, उस बलात्कारियों को, और जैसे ही बेटी को गले लगाया, बेटी अब तू सुरक्षित है, चल कहाँ की है, चल तुझे छोड़ के तेरे घर आता हूं। जब उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके घर लेकर चला और अपने झंडे को देखा तो उसका झंडा सफेद हो गया। अब उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि भैया मैंने 26 मारे थे तो झंडा काला हो गया, और इन 4 को मारा तो सफेद हो गया। अब बताओ आप लोग कैसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, अभी तक उसने 26 लोगों को मारा था तो स्वयं के स्वार्थ के लिए मारा था। किसके लिए मारा? 26 लोगों को मारा क्यों था? लूटने के लिए। तुम्हारे को मार के तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना लूट लेंगे। 26 को मारा था निज स्वार्थ के कारण, तो पाप का भागीदार बन गया। लेकिन इन 4 लोगों को मारा तो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए मारा। भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा, अर्जुन मार, भीम मार इस दुर्योधन को। भीम बोले कि जंघा पर कैसे गदा मारूं, जंघा पर गदा मारने का युद्ध का नियम के खिलाफ है। अरे तू नियम मत देख, मार। क्यों मारे? क्योंकि ये पापी दुर्योधन है, इसने भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे थे। और बलात्कारियों को मार देना पाप नहीं है, पुण्य है। इनको तो ताही बधे कछु पाप ना होई। इसका मतलब ये है कि स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, पर परमार्थ के लिए यदि गलतियां भी हो जाएं तो परमार्थ के लिए की गई गलतियां ईश्वर क्षमा कर देते हैं कि भाई इसकी गलतियां हुई, माना कि पर परमार्थ जुड़ा था, इसलिए परमार्थ के कारण ईश्वर उस पाप को क्षमा कर देते हैं। बस आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब इस आदमी ने उस लड़की की जान बचाई, क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था? कुछ नहीं, तुम्हारी जान बचाएंगे। जहां स्वार्थ त्याग कर व्यक्ति निस्वार्थ से एक कदम रखे ना मेरी मां, एक एक कदम रखने से एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। निस्वार्थ हो बस। ये सारी कथाएं मैं केवल आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं इनके निष्कर्ष पर चलता भी हूं। इस सिद्धांत को ही तो फॉलो कर रहा हूं। अब देखो ना, वृंदावन में
सवेरे 8 बजते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आ जाते हैं। सारे संतों को यहां भोजन बंटता है। आप इतने लोग आए, आपसे हमने किसी से जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, और आप सबने जाकर गौरी गोपाल जी की रसोई में पेट भर प्रसाद आपने पाया कि नहीं? प्रसाद पाया कि नहीं? पाए हो तो पाइएगा, सामने 24 घंटे रसोई चलती है। अब बताइए, आप भोजन करके चले जाते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है कि कहां से आए, क्यों आए, 1 रुपए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता और भरपेट भोजन। अब बताइए, ये स्वार्थ है या निस्वार्थ है? बोलो, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है? स्वार्थ मेरा इतना सा है कि भगवान ने कहा है कि गृहस्थ का धर्म है कि तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा, तो मेरा यही स्वार्थ है कि गौरी गोपाल से कभी भूखा ना जाए। इसके लिए ये सारा कार्य है। आप सब आते हैं, पेट भर भोजन मिलता है, ये निस्वार्थ भाव है, तब तो आपको बढ़िया भोजन मिल रहा है। वरना फ्री में इस तरह की क्वालिटी कौन मेंटेन कर सकता है? गौरी गोपाल आश्रम में जिस तरह का प्रसाद आपको मिलता है, वही प्रसाद बाजार में लगभग 100 रुपए का मिलता होगा, यहां फ्री में मिलता है। यही तो निस्वार्थ भाव सेवा का है। जब आप सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से एक कदम, क्योंकि ये देखो, आप इसका जो आप लोग गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाते हो और पा करके चले जाते हो, इसका फल आप थोड़ी देंगे।